बिहार में इस वक्त मतदाता सूची में पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ हैं राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी प्रवक्ता। बिहार से आप आते हैं राजीव जी। लगातार विपक्ष कह रहा है कि कल एक खबर आई कि 35 लाख वोटरों का नाम इसमें से कट जाएगा। तो ये किस आधार पर चुनाव आयोग कह रहा है, ये सवाल देखिए, उठाया जा रहा है। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, सघन्य पुनरीक्षण, इंटेंसिव रिवीजन का कार्य बिहार में चल रहा है और ये सामान्य रूप से रिवीजन हर चुनाव के पहले, और बिहार के विधानसभा चुनाव आने हैं उसके पहले चुनाव आयोग ये कर रहा है। और मेरे जानकारी में अभी तक कोई सूची प्रकाशित नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं कि जो इस पूरे प्रक्रिया के खिलाफ आपत्ति कर रहे हैं उन्हें कैसे पता है कि कितना वोट कट गया, क्योंकि प्रकाशन तो आया नहीं है, चुनाव आयोग ने कोई सूची जारी नहीं की है, तो ये अनुमान पर आधारित है। फिर दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि आप इसी पर जब लोकसभा का चुनाव 1 साल पहले लड़ गए तो आप क्यों कटवा रहे हैं, क्या वो गलत था? तो अगर हम पिछला लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से वापस बहुमत के साथ आ गई, तो हम क्यों अपना नुकसान करेंगे उन मतदाताओं को बाहर निकाल के? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम सब लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम सब लोकतांत्रिक मर्यादाओं को रखते हैं, और इसीलिए चुनाव आयोग ने निर्णय किया गहन पुनरीक्षण का कार्य है और वो चल रहा है। नहीं, लेकिन एक आपत्ति ये भी है, अब जो इस तरह की खबरें आई सोर्सेज के हवाले से कि 3 देशों के लोग नागरिक भी पाए गए हैं, तो उनका कहना है कि आप लोग, चुनाव आयोग चिन्हित कर रहा है उन वोटरों को जो संभवतः उनके वोट। तो चलिए, आपने एक अच्छी बात प्रकाश में लाई। म्यांमार तो हमारे देश में नहीं है, बांग्लादेश तो हमारे देश में नहीं है, और बांग्लादेश के व्यक्ति अगर हमारे मतदाता सूची में हैं तो आपकी क्या राय है कि उन्हें रहना चाहिए, हटाया जाना चाहिए? अगर म्यांमार के लोग अगर भारतीय सूची में हैं तो उन्हें रहना चाहिए, हटाया जाना चाहिए? और ये अगर प्रकाश में आया है कि ऐसे मतदाता अगर बिहार की सूची में हैं तो ये बड़ा चिंता का, राष्ट्रीय हित का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और लोकतंत्र पर एक बड़ा खतरा है। और हमें आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आपने कुछ सूत्र की बात कही जिस पर उन लोगों को बड़ी आपत्ति थी पत्रकारों में, तो सूत्र का नाम लीजिएगा तो आपके ऊपर प्रहार होगा, तो सूत्र मत बोला कीजिए, उनको अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को कैसे हो सकता है? नागरिकता नहीं है, नागरिकता तय करने की बात ही नहीं हो रही है यहाँ की। आप इस देश के नागरिक का प्रमाण पत्र है कि नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। आप नागरिक हैं तो हैं, और आप नागरिक नहीं हैं तो नहीं हैं, और आप नागरिकता का प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, और उसके साथ 7, 8, 9 चीज़ें भी हैं। आपका जन्म प्रमाण पत्र, 2003 के पहले आपके माता पिता का नाम अगर है तो आपका उसके पुत्र के रूप में नाम दर्ज है कि नहीं, ये सब कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये कहना कि हम, और ये क्या है कि ऐसे लोग जो देश के बाहर का, मान लीजिए नागरिकता तय करना हो या ना हो, बट जिसके पास कोई प्रमाण नहीं है और ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि ये म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो आपकी सिंपैथी इन लोगों के प्रति क्यों है, ये भी सवाल खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग एक अच्छी तरह से गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, और इसके खिलाफ ये लोग उच्चतम न्यायालय में भी गए। उच्चतम न्यायालय में उसमें मांग क्या किया, इस प्रक्रिया को रोक लगाई जाए। उच्चतम न्यायालय में ने भी कोई रोक नहीं लगाया। तो जब उच्चतम न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाया, चुनाव प्रक्रिया संविधान के तहत किया जा रहा है, तो आखिर विपक्ष को आपत्ति किस बात की? एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था का सवाल बार बार उठ रहा। आज भी पटना में एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। पिछले 7-8 दिनों में पटना में मेरे ख्याल से 8-9-10 हत्याएं हो चुकी। देखिए, कभी भी कोई हत्या होती है तो किसी भी सरकार के लिए, आम जनता के लिए तकलीफ का कारण बनता है। परंतु एक चीज जो समाज में बड़ा उत्पीड़न पैदा करता है वो सामाजिक विधि व्यवस्था का मतलब होता है सामाजिक तनाव, सामाजिक ऐसी परिस्थितियां, सामुदायिक तनाव। ना तो बिहार में किसी प्रकार का सामाजिक तनाव है, ना सामुदायिक तनाव है। जो घटनाएं अपराध की हो रही हैं, चिंता का विषय रहता है। और मेरे जानकारी में अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं के सूत्र तक पहुंच करके अपराधियों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और औसतन ये कुछ न कुछ पारिवारिक झगड़ा, कुछ न कुछ आपसी मतभेद, जमीन का बंटवारा इत्यादि इत्यादि के कारणों से। पीछे एक पटना में एक बड़े व्यापारी का हुआ, बड़ा दुखद, हम सब उनको जानते थे। लेकिन ये भी प्रकाश में साथ साथ आया कि कोई जमीन के बड़े कारोबारी के साथ कोई बात था।
तो अगर ये सब विषयों के कारण, लेकिन अगर पुलिस अनुसंधान करके, बिहार की पुलिस अनुसंधान करके अपराधियों को नहीं पकड़ती है, या जैसे पहले ज़माने में होता था, एक समय था एक आरजेडी के शासनकाल में जब अपराधियों को छोड़ दिया जाता था, तो चिंता का विषय है। लेकिन नीतीश कुमार जी ये हमेशा कहते हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो गया है, हम कानून के आधार पर चलेंगे और कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चिंता की बात है अगर ये पता चले कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के नागरिक अगर मतदाता सूची में शामिल हो गए हैं तो ये बेहद चिंता की बात है, ये कहना है राजीव प्रताप रूडी का। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।